हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश यादव एंड यू वाचिंग मी ऑन इंग्लिश वाला पाठशाला। डियर लर्नर्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं 30 डेज बेसिक इंग्लिश क्लास। व्हाई दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? बिकॉज आप में से कई लोगों को लगता है कि मेरी बेसिक इंग्लिश उतनी बेहतर नहीं है, या फिर मैं स्ट्रक्चर्स मेकिंग में कहीं पर पुअर हूँ, या फिर मेरा वर्ड मीनिंग काफ़ी अच्छा नहीं है। आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस 30 डेज इंग्लिश कोर्स। नाउ व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस क्लास? आपको बता दें, इस क्लास के थ्रू आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपके कम्युनिकेशन में, और कई सारी वोकेबलरी की क्लासेस जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी इंग्लिश को और बेटर बनाने में। सो इफ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, काइंडली गो फॉर दिस क्लास फॉर 30 डेज, एंड इफ यू आर really speaking well, then go for sharing this video to other people, those who are in need of speaking English. Now let's get started. One minute. But what about those people जो बोलते हैं कि यार मेरा तो अभी इस साल मन नहीं हो रहा है कुछ करने का, ठीक है अगले साल कर लेंगे या फिर थोड़े दिन बाद कर लेंगे। आपको याद है ऐसा आप पिछले साल भी बोलते थे, और हो सकता है ये साल वैसे ही बोलते बोलते चले जाए। सो इन दिस ईयर इफ यू पीपल वांट टू ऐड अ स्पेशल स्किल टू योर पर्सनालिटी, काइंडली गो फॉर दिस काइंड ऑफ कोर्स, सो दैट आप लोगों का हो सकता है कुछ सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, या फिर आपको लोग कुछ अच्छी निगाह से देखने लग जाए वेन एवर यू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ देम। क्योंकि आप में से कई लोगों को जब इंग्लिश में कोई कुछ बोलता है तो आप हो सकता है या तो हिंदी में रिप्लाई करते हैं, या फिर आप हेजिटेटेड होकर ब्रोकन इंग्लिश सेंटेंसेस परफॉर्म करते हैं। अगर आप लोग लैक ऑफ डिटर्मिनेशन से गुजर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। माझी द माउंटेन मैन मूवी का एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो इसी बात को लेकर आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि है क्लास डे 1 की। आज इस क्लास में हमारे पास हैं यूज ऑफ लेट एंड लेट्स। आइए समझते हैं इन दोनों को हम इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं और इनसे कैसे सेंटेंसेस फ्रेम हो सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं लेट की, जिसको हम यूज करते हैं फॉर इनफॉर्मल परमिशंस। सपोज आपको किसी से कोई परमिशन लेना हो बट वो इनफॉर्मल हो। फॉर एग्जांपल, मुझे जाने दो, या फिर मुझे आने दो, या मुझे अंदर आने दो। सो मुझे जाने दो, लेट मी गो, है ना, मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई। ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, जैसे लेट हिम स्लीप, डोंट डिस्टर्ब यार, लेट हिम स्लीप। लेट पीपल से वॉट एवर दे वॉन्ट टू, लोगों को कहने दो जो कहना चाहते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? जैसे कि आपने देखा है लेट के साथ हम यहाँ पर कुछ जैसे ही, मी और दे वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब। अब ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं? जहां पर आप सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं और उनका फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम, यू का यू ही रहता है, इट का इट हो जाएगा, आई का मी, और कोई नाम है तो उसका नाम वैसा ही रहेगा। जैसे लेट हिम गो टू मार्केट, लेट हर कुक फूड, लेट देम डू देयर वर्क, लेट इट बी, लेट इट पास, लेट मी ट्राई दिस, लेट राम डांस। ओके, तो ये हमारा हो जाता है यूज ऑफ लेट, जिसका यूज हम करते हैं टू से समथिंग इनफॉर्मल एज अ परमिशन। सो अब हम बात करते हैं लेट्स की। दोस्तों आपको पता होगा लेट्स को हम लोग एक एडवांस स्पीकिंग में लेस बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा फ्लुएंसी बेटर करने के लिए हम उसको लेस बोल देते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। अब हम इसको समझते हैं, इसका हम यूज कैसे और कहां करते हैं। सो लेट्स का यूज हमने देखा है जब हमें किसी बात के लिए किसी को ओपिनियन देना हो या हमारा व्यू देना हो। जैसे मुझे बोलना है आओ क्रिकेट खेलते हैं, सो लेट्स प्ले क्रिकेट, या चलो इंग्लिश में बात करते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, सो लेट्स स्पीक इंग्लिश या लेट्स टॉक इन इंग्लिश। सो देखा हमने टू गिव ओपिनियन या फिर व्यू अबाउट एनीथिंग। अब समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। चलो इंग्लिश में बात करते हैं, लेट्स टॉक इन इंग्लिश। लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। लेट्स मेक फन, चलो मस्ती करते हैं या लेट्स हैव फन। लेट्स मीट हिम और हर, चलिए उससे मिलते हैं। ऐसे करके आप लेट्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहां पर आपका स्ट्रक्चर रहेगा लेट्स प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन फ्रेम सो मेनी सेंटेंसेस। दोस्तों बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो आप लोगों को इंग्लिश को सुनने की आदत डालनी होगी। आप लोगों को जब कोई भी टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप उसको ध्यान से सुनिए, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस ही और शी इज फ्रेमिंग और मेकिंग। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने समझा यूज ऑफ लेट और लेस। तो ये तो टीचिंग हो गई मेरी तरफ से। हियर कम्स द टाइम ऑफ प्रैक्टिस। आप लोगों को डेली 30 डेज की क्लासेस के थ्रू कुछ प्रैक्टिस वर्क भी मिलेगा, जो कि आपको मुझे
सेंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए सिंपल सा काम मिलता है, वो ये है कि आपको 5 सेंटेंसेस ऑफ लेट और 5 सेंटेंसेस ऑफ लेट्स आपको टाइप करके आज कमेंट बॉक्स में डालना है। और इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू सेंड मी द होमवर्क, देन आप मेरे मोबाइल नंबर पर आपका होमवर्क सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन दोनों को स्पीकिंग करते हुए आप अपना खुद का वीडियो प्रिपेयर करके मेरे मोबाइल नंबर सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं उसको अपने चैनल पर पब्लिश कर पाऊँ। सो आई होप ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और बेटर लगी होगी। ऐसे कई सारे चैप्टर्स में 30 डेज के कोर्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग बैक टू माय चैनल एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। We'll meet in the next classes. Till then, take care and bye-bye.